नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इशू ई वे बिल से रिलेटेड है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपसे रिक्वेस्ट, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को बीच में मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक सिचुएशन की बात करते हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम और आप जानते हैं कि जब हमको मटेरियल का मूवमेंट कराना होता है तो हमें ई वे बिल की ज़रूरत होती है। बिना ई वे बिल के कोई भी माल नहीं जाता, और ई वे बिल के अंदर हमको डिटेल देनी होती है कि हम किस इन्वॉइस के अगेंस्ट ये माल भेज रहे हैं और किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये माल जा रहा है। अगर वो सपोज ट्रक के थ्रू मटेरियल जा रहा है या किसी व्हीकल के थ्रू मटेरियल जा रहा है तो उसका व्हीकल नंबर वगैरह वगैरह आपको ऐड करना होता है, उस ई वे बिल में डालना होता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। हम बात करने जा रहे हैं एक नया केस क्या है। ज़रूरी नहीं है कि कभी भी आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाए। मतलब ये कि आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि जी फैक्ट्रियां हैं बहुत दूर हैं, या फॉर एग्जांपल कि जी आपको कोई मटेरियल मंगाना है, आपको हज़ारों किलोमीटर दूर से मंगाना है। आप क्या करते हैं कि पहले आप अपना मटेरियल को ट्रक में लोड करते हैं, वहाँ से रेलवे तक पहुँचाया, उसके बाद उसे रेलवे वैगन में अपलोड किया जाता है। रेलवे वैगन से सपोज वो मुंबई में है, आपकी फैक्ट्री से वो मुंबई से रेलवे वैगन तक पहुंचा, रेलवे वैगन से वो दिल्ली आया, फिर वहाँ से वो मटेरियल उतारा गया और फिर किसी दूसरे ट्रक में उसे अपलोड किया गया, और फिर वो दिल्ली में रेलवे से लेकर के जो रिसीवर है, जो बायर है, उसकी फैक्ट्री तक पहुँचा। मूवमेंट में आपके 3 ट्रांसपोर्ट यूज हुए। पहला, जब आपकी फैक्ट्री से मुंबई रेलवे स्टेशन तक गया। दूसरा, रेलवे स्टेशन मुंबई से रेलवे स्टेशन दिल्ली आया। और तीसरा, रेलवे स्टेशन दिल्ली से जो बायर है उसकी फैक्ट्री तक बायर ट्रक पहुंचा। अब इस केस में ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे? दोस्तों, जब आपने मटेरियल को आप अपनी फैक्ट्री से रेलवे तक भेजते हैं तो आपको व्हीकल का नंबर आपको मालूम है। आप अपना व्हीकल नंबर उसमें डाल सकते हैं कि जी फला व्हीकल नंबर से गुड्स मूव कर रहा है। परंतु आपको नहीं मालूम कि रेलवे में वो कैसे मूव करेगा या दिल्ली में वो कौन सा ट्रक आएगा उस समय उस मटेरियल को लेने के लिए। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, आपने जनरेट भी किया है कि ई वे बिल में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो सप्लायर होता है उसकी डिटेल्स, इनवॉइस की डिटेल, मटेरियल डिस्क्रिप्शन वगैरह जाता है, और पार्ट बी के अंदर ट्रांसपोर्टर की डिटेल जाती है। तो सपोज मैं मुंबई में हूँ, मैं सप्लायर हूँ, जब मैं अपना मटेरियल भेजूँगा तो जब मैं रेलवे स्टेशन तक मैं अपना मटेरियल भेजूँगा ट्रक से, तो उस समय मैं अपना ई वे बिल जनरेट करूँगा और उसमें मैं ट्रक का व्हीकल नंबर डालूँगा। अब मटेरियल उस व्हीकल नंबर के थ्रू उस ई वे बिल से मेरा मटेरियल रेलवे स्टेशन मुंबई तक पहुँच गया। अब क्या होगा कि जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसकी बिल्टी जनरेट होगी, रेलवे हमेशा बिल्टी जनरेट करता है मटेरियल की, तो जब बिल्टी जनरेट होगी उस बिल्टी के बेसिस पर मैं अपना जो ई वे बिल है, जो एग्जिस्टिंग ई वे बिल है, उसके पार्ट बी को अपडेट करूंगा। यानी कि मैं उस बिल्टी की रेफरेंस उस ई वे बिल में ऐड करूंगा। जी हाँ, आप ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जो आपका मटेरियल है वो वहाँ से मूव करके मुंबई रेलवे स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँच गया। ई वे बिल आपका उस पर्टिकुलर पीरियड का लिए भी आपका जनरेट हो गया, उस ट्रांसपोर्ट के लिए भी जनरेट हो गया। अब जब वो दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में जब वो ट्रक में लोड हुआ तो आप उस ट्रक के व्हीकल नंबर को फिर से सेम ई वे बिल में अपडेट करेंगे। यानी कि आप उसमें तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डालेंगे। तो इस प्रकार आपको जब भी आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज होगा या व्हीकल आपके चेंज होंगे तो आपको अपने ई वे बिल में अपडेट करना होगा। ये टिपिकल वर्क नहीं है, आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। तो जब भी अगर कोई मटेरियल मूव करता है, एक से ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करता है, एक से ज़्यादा यदि वो व्हीकल यूज करता है, तो उस केस में आपको अपने ई वे बिल को हर बार जब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का मोड बदलता है या आपका व्हीकल बदलता है, आपको अपडेट करना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी और आपको इस पर क्लियरिटी भी मिली होगी कि यदि आपको किसी कारण से एक से ज़्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करने पड़े तो आप किस प्रकार ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
धन्यवाद।